हमारा नजरिया ही हमें तय करता है कि हम कहां तक जाने वाले हैं। आप जानते होंगे कि एक जंगल का राजा शेर को ही क्यों कहा गया है। शेर से भारी जानवर हैं, शेर से बड़े जानवर हैं, शेर से क्यूट जानवर बहुत सारे हैं, शेर से बलवान जानवर बहुत हैं, पर शेर के अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसे शेर को ही राजा चुना गया है। ऐसी क्या है, जानते हो क्या है? शेर के अंदर वो एटीट्यूड है जो किसी जानवर में नहीं है। अगर वो हाथी को देखता है, शेर अगर हाथी को देखता है तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलता है कि हमारा नाश्ता आ रहा है। एंड हाथी देखता है शेर को, यहां से भाग जाओ नहीं तो ये खा जाएगा। ये एटीट्यूड है शेर में और अदर जानवरों में, जिसके वजह से माना जाता है शेर जंगल का राजा। सेम वैसे आप भी अपने लाइफ में बन सकते हो, वैसा ही आप कहां तक जाने वाले हो ये अपने लाइफ में तय कर सकते हो। आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हो अगर इन चीज को अगर फॉलो करते हो। आज मैं इस वीडियो के अंदर 4 एटीट्यूड को एक्सप्लेन करेंगे, जिन्हें अगर आप अपने लाइफ में अगर इन्हें इंप्लीमेंट करते हो, लाइफ में फॉलो करते हो तो शेर है, आप भी वैसा ही शेर की तरह बन सकते हो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दयाशंकर यादव है। अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर हमारे Instagram अकाउंट को फॉलो नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके जरूर फॉलो कर लेना। मैं बात करता हूँ एटीट्यूड की। जो हमारा फर्स्ट एटीट्यूड है बहुत पावरफुल एटीट्यूड है जो हर किसी पे लागू होता है। पहला एटीट्यूड है पॉजिटिव एटीट्यूड। कहते हैं कि किसी काम को करने से पहले हम उसके बारे में कैसे सोचते हैं। हम काम को करना स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले ही सोच लेते हैं हम इस काम में सक्सेस हो जाएंगे, इस काम में सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा करने से हमारा एटीट्यूड बनता नहीं, ये हमारी गलत फहमी होती है। पहले हम उस काम को करना स्टार्ट करें, पहले एक्शन ले लें, उसके बाद में हमारा जो एटीट्यूड बनता है वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप 100% एफर्ट कर रहे हो उस चीज को पाने के लिए, उसके बाद में अगर आपका जो एटीट्यूड है पॉजिटिव है तो 100% पॉसिबिलिटीज है कि उस काम में आप सक्सेस हो सकते हो। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि काम को स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं हम इस काम में सफल हो जाएंगे, इस काम में सफल हो जाएंगे। ये बेवकूफों वाला काम है, ऐसे से आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। तो आपका नजरिया किसी काम को लेके कैसा है, तो पहले डिसाइड करिए कि आप उस काम को स्टार्ट करो। एक्शन के बाद में ही आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, ये दावा है। जो दूसरा एटीट्यूड है ये भी बहुत पावरफुल एटीट्यूड है। अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो हमेशा आप बढ़ते रहोगे, ये चैलेंज है। दूसरा जो एटीट्यूड है लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप जॉब प्रोफेशन में हो या बिजनेस प्रोफेशन में हो या अपना खुद का कोई काम कर रहे हो, तो इसमें कोई भी चीज अगर आपके साथ में है या आपके बाहर कोई है, उसी से सीखते रहो। कहते हैं कि जब तक लर्निंग होगी तब तक अर्निंग भी होगी। जिस दिन लर्निंग स्टॉप उस दिन अर्निंग भी स्टॉप। तो आप जानते होंगे लाइफ में सीखने का कोई लिमिट नहीं है। आप जितना सीखोगे आप अपने लाइफ में उतना ही आगे बढ़ते जाओगे एंड दूसरों को भी सिखाते जाओगे। इसीलिए कहा गया है लर्निंग एंड लिसनिंग, सीखो और सिखाओ, तब आप आगे बढ़ सकते हो। अगर ये फार्मूला अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, सेवर है, आप बहुत आगे तक जा सकते हो। जो तीसरा एटीट्यूड है ये बहुत खतरनाक एटीट्यूड है, रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। हम कोई भी काम करना स्टार्टअप करते हैं, लाइक आप जॉब कर रहे हो, जॉब आज से ज्वाइन किए किसी भी कंपनी में, वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं या बहुत सारे हमारे जो बॉस होते हैं हमको टॉर्चर करते हैं, किसी तरह का बहुत ऐसा टारगेट दे देते हैं जिन्हें हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर पड़ता है। अगर उन प्रेशर को हम सहन करके अगर छोड़ के चले आते हैं तो यहाँ से भी हम गलत कर देते हैं। मान लीजिए अपना कोई काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस स्टार्टअप किए हैं, 1-2 दिन में हमको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, उन प्रॉब्लम को देख के हम उस बिजनेस को सोचे नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप अपने लाइफ में कभी भी बढ़ नहीं सकते। रिजेक्शन आना हमारे लाइफ में स्वाभाविक है, रिजेक्शन आएगी जरूर आएगी, इसके लिए आप हमेशा रेडी रहिए,
तब आप अपने लाइफ में सक्सेस जरूर हो सकते हो। तो अपने अंदर ये एटीट्यूड रखना भी बहुत जरूरी है। फाइनली एंड लास्ट एटीट्यूड जो है वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। इस एटीट्यूड को मैं जरूर कहूंगा कि हर पर्सन के अंदर होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में या किसी भी प्रोफेशन में आप 95% काम कर चुके हो, आप अपने मंजिल तक पहुंचने वाले ही हो। 5% रह गया है, आप उस मंजिल के पहुंचने से पहले आप हार मान लिए कि अब हमसे नहीं होगा, मैंने इतना टाइम दे दिया, मैंने बहुत सारा एफर्ट किया, बस मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। भाई ये सबसे बड़ी गलती है। हो सकता है कि आपको 5 कदम और आगे बढ़ना है, शायद आप अपने मंजिल तक पहुंच जाते। अगर आपको लग रहा है 1 या 2 साल अगर किसी भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिल रही, तो हाँ हो सकता है। कहा गया है कि मंजिल मत चेंज करो, रास्ते चेंज करो। जिस रास्ते से आप चल रहे हो सकता है वो रास्ता आपके लिए अच्छा नहीं है, तो दूसरा रास्ता पकड़िए, दूसरे रास्ते से आप उस मंजिल तक जाइए। हो सकता है वो रास्ता आपके मंजिल तक पहुंचा दे आसानी से। तो कहते हैं कि मंजिल मत चेंज करो, रास्ता चेंज कर लो और जरूर पहुंच जाओगे। आई होप ये 4 एटीट्यूड मैंने आपको बताया हूं, अपने लाइफ में इसे जरूर फॉलो